जीवन की समस्याएं बनी रहती है। इसलिए हमें को समझना और हम जैसे कि मांगों को भी मांगों का ही जिम्मेदारी है। जिन समस्याओं का हम लोग दिन प्रतिदिन सामना करते हैं उसे सुरक्षित रखना ही उसे हमारा ही कर्तव्य है। आवाज बीच में नहीं करेंगे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंस डे है वो आपको पता ही आज कौन सा तारीख है? 16 अक्टूबर को आप देख रहे होंगे कुछ हमने लिखा है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। आज का जो डे है ना बड़ा इम्पोर्टेंस डे। हर कोई व्यक्ति, हर कोई मानव अगर जीवन जीते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? भोजन। भोजन इम्पोर्टेंस है कि नहीं? यस सर। भोजन बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस बन जाती है। तो इसी पर हमें आज सोचिए कि आज ऐसा दिन है कि पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है। जो हम लोग प्रत्येक दिन जो भोजन लेते हैं, प्रत्येक दिन जो हम डाइट लेते हैं, आहार लेते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमें इस तरह से आज हम इसको इम्पोर्टेंस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो आप देख रहे होगा कि खाद्य का मतलब हो गया जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो भी हम लोग भोजन डाइट में लेते हैं वो सब के सब क्या है? खाद्य है। अब ये हो गया कि ये तो जो विश्व खाद्य दिवस है विश्व में पहली बार 1981 में मनाया गया। विश्व में पहली बार 16 अक्टूबर 1981 में मनाया गया। आज यह दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जाता है। अब इसके मनाने के पीछे क्या कारण है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या हानियां हैं, किस कारण से हम लोग इस दिवस को मनाते हैं? तो पहली बार जब हम लोग खाद लेते हैं, आप देखते होंगे कि पूरे विश्व लेवल पर किसी को भोजन नहीं मिलता या तो किसी को भोजन नहीं मिलती। हम लोग के पास भोजन उपलब्ध है हमारे घर में, लेकिन कुछ ऐसे देश में लोग हैं जिन्हें भोजन ज़्यादा नहीं, उन्हें उपलब्ध नहीं है, उन्हें दिन प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता। अगर 2 घंटे एक दिन का भोजन मिला तो उन्हें एक वक्त किसी को रोटी नहीं मिलती है। किसी को ऐसे जो लोग हैं जो दरवाजे जाकर के क्या मांगते हैं? भोजन के लिए भीख मांगते हैं। तो हमारे देश में हम लोगों को भोजन मिल रहा है, लेकिन देश में ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को आज भी भोजन नहीं मिलता। एक टाइम मिलता है, 2 टाइम नहीं मिलता है। अगर दिन में खाना मिला तो रात को खाना नहीं मिलेगा, वो भूखे रात को मिला। तो बताओ क्या उनके लिए भोजन जरूरी नहीं है? उनके लिए भी भोजन जरूरी है। हर मानव को, विश्व के हर मानव को ये है कि कम से कम उन्हें प्रत्येक दिन उन्हें क्या मिले? भोजन मिले। अब इसी उद्देश्य से हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को प्रत्येक दिन उन्हें भोजन मिले, प्रत्येक दिन उन्हें भोजन मिले। वो देश का कोई व्यक्ति हो या विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि वो भूखे सो रहा है। अगर वो भूखे सो रहा है तो कहीं ना कहीं भोजन देश या विश्व में भोजन की कमी है, तभी तो उसको भोजन नहीं मिल रहा है। और उसे उस तरह से कई ऐसे देश या विश्व में हजारों हजार लोग सो जाते हैं भूखे सोते। तो हमें देश की और हम लोगों की भी चिंताएं उन पर होनी चाहिए कि उन लोगों को भी भोजन मिले जिन्हें भोजन नहीं मिलता है। तो इसके पीछे देखते हैं क्या कारण है। तो पहली जो इसका कारण है कि हम लोग जो भोजन लेते हैं, अधिक लेते हैं, लेकिन अधिक से ज़्यादा हम यूज करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। जितना भोजन हमें जरूरत है उस भोजन से ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं और लेने के बाद उसे फिर कहीं ना कहीं उसे वेस्ट मटेरियल में फेंकते हैं। देखते हो कहीं भी प्रोग्राम होती है, कहीं भी इस समूह में बहुत सारे भोजन जहाँ बनती है तो देखते हो जितना भोजन उन्हें आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्लेट में ले लेते हैं और
और वही भोजन फिर कहाँ डाल देते हैं? कूड़ेदान में आधा से अधिक भोजन क्या करते हैं? डाल देते हैं। अगर जैसे ही पूरे विश्व में ऐसे ही भोजन अगर हमारा वेस्ट होते रहे, हम जो खाद्य लेते हैं, हमारी जो भोजन है, ऐसे सोचे विश्व में कितनी बर्बाद होती हो। तो हम पहली अगर इन सारी चीज़ों पर हम अगर इस पर अवेयरनेस हो, जागरूक बन जाए, तो हमें ये होनी चाहिए कि हमें उतना ही भोजन लेनी चाहिए जितनी हमें जरूरत है। अधिक से अधिक हमें भोजन को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर यही भोजन को हम बर्बाद कर रहे हैं, इसी भोजन से उन लोगों का पेट भी, उन लोगों का भूख भी मिट जाएगा जिन लोग रात में घूमने भूखे सोते हैं या जिन्हें भोजन नहीं मिले। तो ऐसे जो भोजन जहाँ जहाँ हम वेस्ट करते हैं, समाज में, घर में या देश के किसी भी हिस्से में, वैसे जगहों को भोजन पर हमें क्या करनी चाहिए? बर्बाद होने से बचाना चाहिए। पहली प्राथमिकता। दूसरी क्या प्राथमिकता होती है कि देखते हो कि देश के कई हिस्सों में बड़े बड़े गोदाम होती है, अनाज के भंडार होते हैं। अनाज के भंडार में क्या होती है? जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, कई टन उसमें अनाज भरा हुआ रहता है, लेकिन उसे कोई देख रेख करने वाला नहीं होता। कोई उस अनाज के भंडार में कोई चूहे काट रहे हैं या पानी से सड़ रहे हैं या खराब हो रहे हैं या छत से जो पानी लीकेज हो रहा है बरसात के मौसम में, बाढ़ के आपदा में, ऐसे तमाम तरह के कई टन देश के अनाज क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पर भी हमें क्या करनी चाहिए? सावधानी होनी चाहिए, इस पर भी हमें रोक लगानी चाहिए। हमें इन सभी जगहों से भोजन को, अनाज को बर्बाद होने नहीं देना चाहिए। अगर यही अनाज हमारी बचा हुआ रहेगा तो आने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें भी ये अनाज मिल जाए। दूसरी प्राथमिकता, इस तरह से ये सब ऐसे चीज है कि जो बड़े पैमाने पर हमारे देश के अनाज क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। तीसरी जो है कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें कुछ भोजन ऐसे हैं जो पौष्टिक लेते हैं और कुछ भोजन ऐसे हैं जो कि पौष्टिक नहीं होते। जैसे जीवन जीने के लिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। विश्व में हेल्दी फूड, हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? हेल्दी फूड लेना चाहिए। लेकिन आज की जो जीवन शैली है वो हेल्दी फूड ना रख करके अनहेल्दी फूड की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हेल्दी फूड में तो हम लोग गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियां, दूध, फल ये सब लेते हैं। अनहेल्दी फूड में हम लोग मॉडर्न पिज्जा ये सब जो लेते हैं वो क्या है? अनहेल्दी, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें अपने जीवन के लिए भोजन कैसी लेनी चाहिए? हमें जंक फूड नहीं लेना चाहिए। जंक फूड नहीं लेना चाहिए। अगर हम जंक फूड लेंगे तो हमारे जीवन को क्या करेगा? प्रभावित करेगा और वही जंक फूड के कारण हमारी मानसिकता, हमारे शरीर का डेवलपमेंट नहीं होगा और एक ऐसा समय आएगा कि हम उस जंक फूड से बीमार भी पड़ सकते हैं और बीमार पड़ेंगे तो हमारी शरीर जो है वो भी धीरे धीरे कमजोर होगी और अंदर जो हमारा जीवन की आयु है क्या जाएगी? कम हो जाएगी। इन सब तरीकों से हम लोग जो है आज की बारे में हमें ऐसे ही जागरूक होना है कि इस तरह से हमें जो अनाज बर्बाद हो रहे हैं देश की, विश्व की, और उसे बचाना भी है और हमें किस तरह से भोजन लेना चाहिए। और हमें भोजन उन लोगों को भी उपलब्ध कराना चाहिए जिन लोगों को भोजन नहीं मिलता। अगर हम इस तरह से भोजन को बर्बाद होने से रोके तो हम समझते हैं कि हर कोई व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगा, कोई भूखे नहीं। तो इस तरह से आज जो है यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ष को लेकर जो इस वक्त थीम रखा गया है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए। अगर बेहतर जीवन चाहते हैं और बेहतर भविष्य तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भोजन चाहिए और वो भी भोजन होना चाहिए स्वस्थ भोजन, हेल्दी फूड। हमें जंक फूड की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। शहर के अधिकांश
जो होते हैं शहर के लोग, वो जंक फूड की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिस तरह से शहर के लोगों में बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं। 40 से 50 उम्र होते होते उनकी क्या हो जाती है, उन्हें लंग्स में प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें सारे चीज समस्या 40-50 उम्र के बाद में होने शुरू हो जाते हैं। ये सभी जो बीमारी बढ़ रही है लोगों को, वो उसका मुख्य कारण क्या है, भोजन। अब वो भी भोजन कैसा, अनहेल्दी। हेल्दी फूड हम लेंगे तो हम अच्छी लंबी आयु तक जी सकते। अगर हमारा जीवन भविष्य अच्छा होगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, तो हमारे परिवार का भी जीवन क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि हमारे जीवन पर कई लोग निर्भर होते हैं। पूरे घर के सदस्य क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं कि नहीं। मान लीजिए कि आपके पिताजी अभी है, तो आपके पिताजी के ऊपर पूरे घर के सदस्य निर्भर है कि नहीं। आपके पिताजी कमाते हैं तब आपके परिवार, आपके सदस्य का, सभी का जीवन चल रहा है। लोग कोई भूखे नहीं है, लेकिन पिताजी कमाना बंद कर दे, पिताजी को बीमारी हो जाए, तो क्या घर में तकलीफें बढ़ेंगी कि नहीं। सभी लोगों की समस्याएं आएंगी, लोगों को फिर खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को बेहतर जीवन के लिए, अगर बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बेहतर भोजन चाहिए, हेल्दी फूड होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने पूरे जीवन में इस तरह का हम सोच और विचार करके हम लोग चलेंगे, और इस तरह से हम अपने जीवन और समाज के जीवन और देश की जीवन को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुरक्षा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस खास दिवस